हरियाणा में इस वक्त शहरों में रहने वाले लोग अधिकतर नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी आईडी में गलत दर्ज कर दी गई जानकारी को ठीक करवाना चाह रहे हैं। हरियाणा में 3 साल पहले याशी कंपनी के द्वारा प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे किया गया। ये सर्वे पूरी तरीके से गलत कर दिया गया और इसको लेकर जनता बहुत परेशान है। हाल ही में अब इस प्रॉपर्टी आईडी के सर्वे को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने लोकायुक्त हरियाणा के सामने एक शिकायत पेश की है, जिसके अंदर कहा गया है कि ये एक बड़ा घोटाला है। प्रॉपर्टी आईडी का जो सर्वे किया गया हरियाणा के अंदर वो एक बड़ा घोटाला इसमें बताया गया है। शिकायत में कहा गया है कि इस घोटाले के अंदर जितने भी 88 शहरों के अंदर जो सर्वे हुआ उसके जो अधिकारी उस समय के थे और नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के खिलाफ जो है शिकायत की गई। उन्हें कहा गया कि इस घोटाले में सरकार भी मिली हुई है, क्योंकि घोटाला बिना सरकार की सहमति के नहीं हो सकता। सरकारी अधिकारियों की सहमति के बिना ये घोटाला नहीं हो सकता था, क्योंकि ये घोटाला इस तरीके से किया गया है कि सर्वे सही नहीं किया गया और उसके बावजूद 60 करोड़ से अधिक की पेमेंट याशी कंपनी को कर दी गई है। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने इस संबंध में शिकायत दी है और कहा है कि इन अधिकारियों के खिलाफ और नगर निकाय मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए कहा है कि इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। इन 88 लोगों में 12 आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इस वक्त ये बड़ी खबर ये है कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने लोकायुक्त को शिकायत देकर कहा है कि हरियाणा के अंदर 88 अधिकारियों और नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में घोटाला हुआ है और उसके लिए ये सभी अधिकारी और नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जिम्मेदार हैं। उसमें कहा गया है कि जो याशी कंपनी है उसने 2019 में अपना सर्वे पूरा करना था, लेकिन बार बार एक्सटेंशन देते हुए उसे आगे बढ़ाया गया और एक्सटेंशन देने के बावजूद, इतना समय देने के बावजूद भी जो है ये सर्वे सही तरीके से नहीं किया गया और सर्वे सही नहीं होने के कारण आज अधिकतर लोग अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चक्कर काट रहे हैं। इसके बारे में नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता कई बार कह चुके हैं कि सर्वे सही हुआ है। याशी कंपनी को लेकर वो कई बार कह चुके हैं सही सर्वे किया गया है, केवल 5% सर्वे ही गलत किया है। डॉक्टर कमल गुप्ता का मानना है कि 5% सर्वे ही गलत किया गया और जिसे अब ठीक भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद आज भी अगर हम देखते हैं तो नगर निकायों के जनता लगातार चक्कर काट रही है और अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए बार बार बात कर रही है। बार बार चक्कर काटने के बावजूद भी उनकी प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं हो रही है। जो शिकायत दी गई है उसमें कहा गया है कि वर्क ऑर्डर की शर्त संख्या 37.6.7 के अंतर्गत याशी कंपनी द्वारा प्रॉपर्टी आईडी सर्वे की सभी नगर निगमों के आयुक्तों, नगर परिषद के ईओ व सभी नगर पालिकाओं के सचिवों ने सर्वे कार्य के सही गलत होने की मौका वेरिफिकेशन करनी थी। सर्वे कार्य की मौका वेरिफिकेशन सही पाए जाने पर ही ये साइन ऑफ सर्टिफिकेट जारी करने पर ही पेमेंट होनी थी, लेकिन सभी 88 शहरों के अधिकारियों ने आंख मूंदकर फर्जी वेरिफिकेशन रिपोर्ट में सर्वे को 100% सही बताते हुए साइन ऑफ सर्टिफिकेट जारी करके याशी कंपनी को करीब 60 करोड़ की पेमेंट करवा दी। उन्होंने कहा कि सरकार के संरक्षण के बगैर ये फर्जीवाड़ा संभव नहीं है। पीपी कपूर ने शिकायत में यह भी बताया कि घोटाला सरकार के संज्ञान में होने के बावजूद सरकार ने ना तो फर्जी साइन ऑफ सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की और ना ही कंपनी की पेमेंट रोकी, ना जुर्माना लगाया और ना ही कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता खुलेआम कंपनी के समर्थन में बयान दे रहे हैं कि अधिकारियों की गलत वेरिफिकेशन रिपोर्ट के कारण कंपनी को पेमेंट हुई, फिर भी किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। शिकायत में बताया गया है कि वर्क ऑर्डर में पेनल्टी नियम के बिंदु संख्या 5 के अनुसार 20% से ज्यादा त्रुटियां होने पर ठेका रद्द करना था। कंपनी की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जब्त करनी थी, लेकिन 95% सर्वे गलत होने के बावजूद सरकार ने कुछ नहीं किया। घोटाले को दबाने के लिए सर्वे का ऑडिट ही नहीं करवाया गया। उन्होंने बताया कि निदेशक के नेतृत्व में गठित मॉनिटरिंग कमेटी व स्टीयरिंग कमेटी भी निष्क्रिय रही। वर्क ऑर्डर की शर्तों के अंतर्गत प्रॉपर्टी आईडी सर्वे कार्य के प्रथम चरण का जो कार्य 12 दिसंबर 2019 तक पूरा होना था वह 10 बार एक्सटेंशन देने के बावजूद भी अधूरा व गलत मिला है। क्या प्रॉपर्टी आईडी सर्वे जैसे मामूली कार्य के लिए प्रदेश सरकार को हरियाणा से एक भी ठेकेदार नहीं मिला, जो ये ठेका जयपुर की कंपनी को दिया गया। इस पूरे घोटाले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में ली जानी चाहिए, ऐसा इस शिकायत में लिखा गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट की तरफ से की गई शिकायत में लोकायुक्त क्या कार्रवाई करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, पर लेकिन अगर आपको बता दें कि इस वक्त पूरे हरियाणा के अंदर प्रॉपर्टी आईडी की वजह से जनता परेशान है।
रजिस्ट्रियां रुकी हुई हैं। हिसार की भी अगर हम बात करें तो हिसार की नगर निगम में आम सभा की बैठक हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था, हाउस में पास किया गया था प्रस्ताव कि याशी कंपनी को सर्वे की पेमेंट नहीं की जानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद याशी कंपनी को पेमेंट कर दी गई है। और बार बार जो है नगर निगम के पार्षद, जो जितने भी पार्षद हैं, उनका भी यही कहना है कि सर्वे गलत हुआ है, सर्वे सही नहीं हुआ है, याशी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हिसार में एक पार्षद अमित ग्रोवर ने याशी कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने की बात भी कही थी, वो धरने भी किए, प्रदर्शन भी दिए गए, लेकिन उसके बावजूद याशी कंपनी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बार बार सर्वे ठीक करने के लिए कैंप लगाए जाते हैं, प्रॉपर्टी आईडी में डिटेल ठीक करने के लिए कैंप लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई समाधान पूरा अच्छे तरीके से नहीं निकल पाया। अगर किसी ने कई महीने चक्कर काटने के बाद अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करा भी ली है, तो जब वो प्रॉपर्टी आईडी के बल पर जो एनओसी उसे मिलती है, उसके बल पर जब वो रजिस्ट्री कराने के लिए जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि एनओसी रद्द कर दी जाती है या प्रॉपर्टी आईडी फिर से गलत डिटेल उसमें चढ़ी हुई होती है। इससे पहले भी जो है नगर निगम ने कई बार डिटेल ठीक की, लेकिन कई बार डाटा इंटीग्रेशन की वजह से भी जो है डिटेल्स गलत हो जाती हैं। अभी तक जो है पूरा सर्वे सही नहीं हो पाया है और सभी डिटेल ठीक नहीं हो पाई है। देखने वाली बात होगी कि इस शिकायत के बाद क्या कार्रवाई होती है, क्या नगर निगम के अंदर जो प्रॉपर्टी आईडी सर्वे की डिटेल्स है उन्हें ठीक किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।